नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आज मैं लेके आ गया हूँ सीटेट का प्रैक्टिस सेट जो कि हम 5 जुलाई मान के चल रहे हैं। अगर 5 जुलाई को नहीं होगा फिर भी हमारी तैयारी मजबूत रहनी चाहिए क्योंकि अभी पेपर का कोई क्लियर नहीं है। चलिए आइए हम पर्यावरण को पढ़ते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं जिसमें पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़िया ले जाने की योजना बनाते हैं, मतलब चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा देखिए, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बिल्कुल ये हमें पता लगाना चाहिए जिससे बच्चे को पता चल सके कि ये जो है चिड़ियाघर में जो जानवर हैं वो क्या खाते हैं, ये पता होना चाहिए बच्चों को। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना ये भी सही है जिससे वो उनका मानचित्र उनके पास रहेगा। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनके ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई बच्चा चित्र बनाने में अच्छा है तो उसको चित्र बनाना चाहिए और जिनको नहीं आता वो भी बनाने की कोशिश करें जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी। अभी इसमें जो है मैं पहले बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कि नहीं ज़रूर देखा करिए। ये जो तीनों ऑप्शन है तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं दिया हुआ है। जो नहीं है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। तो भैया चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये कहाँ की बात हुई। अगर आप खाने की सामग्री ले जाएंगे तो जानवरों से बच्चों को नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, और ये चिड़ियाघर के नियम के खिलाफ भी है कि आप खाने की सामग्री ले जाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को अवलोकन करने के लिए बीज अंकुरण की अवधारणा का अवलोकन करने के लिए अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना, ठीक है, फ़ोटो दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं है, फ़ोटो दिखा सकते हैं। ठीक है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, ये भी सही है। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए करना। तब देखिए सभी ऑप्शन इसमें लगभग सही है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पहला, जिसमें बीज बोना, अंकुरण, अवलोकन मतलब देखना होता है, चित्र बनाना। ये देखिए सारी चीज़ें इसमें क्या आ गया, इसके अंदर आ गया। और फिर गतिविधि आ गया, मतलब मतलब चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, मतलब ये बच्चे इसको करके करेंगे। लर्निंग बाय डूइंग जो आपका NCF 2005 है उसके हिसाब से हो जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 नंबर का क्वेश्चन, मतलब हमारा तीसरा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां मीरा समोसे के कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़ें। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है। अब देखिए यहीं से आपका ये क्वेश्चन जो है आ रहा है, दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। अब ये देखिए इसको पकड़ने की कोशिश करिए, जिसमें लौह तत्व है, किसमें लौह तत्व की कमी है? दिव्या के अंदर लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। ठीक है, तो मीरा जो है फास्ट फूड खाती है तो इसको मोटापा होगा, लेकिन इसको स्कर्वी नहीं होगा। ठीक है, जो दिव्या है। ठीक है, इसको ये
ये भी गलत है, स्कर्वी नहीं होगा। समोसा और कटलेट खाने से स्कर्वी लोग नहीं होता है। एनीमिया और रत्नौदी बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है। मोटापा और एनीमिया, ये देखिए अब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। मीरा समोसे कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करते हैं। मीरा जो है अगर समोसा और कटलेट डबल रोटी खाएगी ज़्यादा तो उसके अंदर मोटापा आएगा, ठीक है। तो ये आपका ये सही हो गया। अब लोहे की कमी है, लोहे की कमी किस बीमारी में होता है? तो एनीमिया में होता है। किस बीमारी में होता है? एनीमिया में होता है। किसकी कमी से? लोहे की कमी से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एनीमिया है तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमने ट्रिक भी शायद बनाया था, समोसा और लोहा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, शायद गलती से ही कोई गलती हो जाए। जैसे पिछले बीईओ वालों को मैं पढ़ा रहा था तो बीईओ में आदमगढ़ आ गया था, तो जिसको मैंने यूपी बता दिया, हालांकि वो मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आदमगढ़ जो है मध्य प्रदेश में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को भी क्लियर करवा दे रहा हूँ कि मैं थोड़ा एक बार लिख दे रहा हूँ। आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ है, जमगढ़ है, ठीक है, आजमगढ़ है। और हमारे चैनल का क्या नाम है बताइए? हमारे चैनल का नाम है विजय पथ कोचिंग आजमगढ़, ठीक है। वैसे शार्ट में हम इसको विजय पथ ही कहते हैं, ठीक है। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो, और जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिए। चलिए थोड़ा हम फास्ट चलें। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल हैं। तो सीधा हम आते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए कौशल कौन कौन से होने चाहिए। ज़्यादा देरी न करते हुए, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ठीक है, ये आपका सही है। देख लेते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता गलत। ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता, बच्चों में कहाँ से इतनी योग्यता आएगी, छोटे बच्चे हैं, बड़े थोड़े हो गए हैं। अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण से थोड़ा ही मानचित्र पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पर्यावरण के अध्ययन में कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव मतलब जो बच्चों के द्वारा खुद से अनुभव किया जाता हो को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। किस चीज़ के लिए लाभ पहुंचाता है? तो आइए देखिए, बच्चों, पहला ऑप्शन देखते हैं, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ते हैं, मतलब उसके वातावरण से जोड़ते हैं, और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देते हैं, तो ये आपका पहला ऑप्शन तो सही ही है। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, बातचीत करेंगे तो ऊर्जा खत्म होती है, लेकिन यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए क्या करेंगे? बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने के, भाषा की कक्षा नहीं चलिए, पर्यावरण की कक्षा है, तो उसको सुधारने का काम भाषा का अध्यापक करेगा। हालांकि आपको भी भाषा पर ध्यान देना होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही होगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि तो सीधा ऑप्शन हम सही देखते हैं, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है। क्या होता है? भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? देखिए हमने पहले से ही गोला बना के रखा है। बार बार ये सारी चीज़ें जब भी आप पेपर दीजिएगा तो वहाँ पे ये चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इस चीज़ को आपको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। शिक्षा बिना बोझ के ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के। हमारी जो शिक्षण प्रणाली है, बच्चों को ऊपर बोझ नहीं डाला जा सकता, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे का ऑप्शन, जीवन
और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, कोई सही नहीं है ये, ठीक है, गलत है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, इसका उद्देश्य मतलब ये जो मैं काट रहा हूँ ये सारी चीज़ें क्या, ये गलत है, ये सही है। ऑप्शन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, कन्फ्यूजन मत रखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात हो रही है भाई साहब। तो देखिए, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन जीवन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मूल्यों को आत्मसात करना, ये होगा, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ये भी होगा। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना, खोज मतलब सर्च करवाना चाहिए, मतलब खोज में लगें, जिससे उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी। तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों में विकास में सहायक होती है, ठीक है। जो उसके मानसिक विकास होते हैं वो बढ़ते जाते हैं इस हिसाब से, ठीक है। तो ये दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला इग्रेट, ठीक है, बगुला इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला, देखिए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, गलत। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, गलत। बगुला गाना गाएगा। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, गलत। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, ठीक है, भैंस के पीठ पर जो परजीवी कीट होता है उसको खाता है, और इससे न भैंस को कोई दिक्कत होती है, ना ही बगुला को कोई दिक्कत है, और बगुला का भोजन हो जाता है, और भैंस को जो दर्द हो रहा होता है उनके काटने से वो चीज़ें निकल जाती हैं, मतलब दोनों को फायदा हो जाता है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ठीक है, टिकट के बारे में है। तो निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, गलत। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, गलत। टिकट में प्रयुक्त संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, गलत। अब देखिए सही क्या है, बच्चों के वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, मतलब बच्चे उसको देखेंगे और उससे अंतःक्रिया करें। अंतःक्रिया का मतलब होता है कि उसको जानेंगे क्या चीज़ है, ठीक है, आपस में बातचीत करके। साथ ही अवलोकन का कुशलता का विकास होगा, तो ये आपका सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? तो इसमें सीधा आंसर आप देखते हैं, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। जहाँ पे आपको अनुभव, ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको अनुभव, बाहरी दुनिया, पर्यावरण, ठीक है, करके सीखना, करके, ये सारी चीज़ें मिल जाए, वहाँ पे वो ऑप्शन सही होना ही है, बस निगेटिव ना हो। यहाँ पे देखिए कोई निगेटिव नहीं है, इसलिए ये सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दत्त कार्य मतलब होता है गृह कार्य, देखिए हम लिख के पहले से ही रखे हुए हैं। दत्त कार्य मतलब होता है गृह कार्य, तो गृह कार्य में से कौन सा कथन सही है? तो दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है, तो ये बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया गया प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य, गलत। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, बिल्कुल गलत। आकलन के बहुत सारे तरीके हैं, दत्त कार्य ही नहीं तरीका है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं, तो बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, गलत। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, गलत। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, गलत। उच्च कक्षाओं से बच्चे को क्या मतलब, बच्चा अपना सीखेगा कि जाएगा उच्च कक्षाओं में? बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन, अब देखिए स्वयं सीखने, अभी ऊपर मैंने बताया करके सीखना, योग्य बनाना, अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, ठीक है।
मतलब बच्चों को स्वयं से सीखने के लिए और अपने अवलोकन कौशलों को जानने की इच्छा जो उसके अंदर होती है, उन सब चीज़ों के लिए ये आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा नाम की एक लड़की है जो एक गांव में रहती है। लड़की जो लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो सीधा सीधा है, लकड़ी या गोबर से अगर बनाएगी तो क्या होगा? धुआं होगा, जिसके लिए भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना क्या की है, बनाई है, जिसमें गैस की व्यवस्था की जाती है। इसे बाकी आप जानते हैं, ठीक है, जिसमें गैस की व्यवस्था की जाती है। तो सीधा सीधा आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा बताइए, कमेंट करिए, आप कमेंट करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वला योजना जो है सरकार द्वारा बनाई गई है। तो आइए देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन से सही हो सकते हैं। पहला ऑप्शन हम पढ़ते हैं, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ठीक है, हो सकता है एलर्जी हो रही है तो खांसी बहुत ज़्यादा आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शन ये गलत है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था क्वेश्चन क्या है, इसका कारण हो सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था नहीं, वृद्धावस्था से और प्रदूषण से इसका कोई मतलब नहीं है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जम जाती है। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जम जाती है, ये भी नहीं सही है, नहीं सही है। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो जाता है, जो उसकी श्वसन नली में जमा हो जाता है। तो ये इसका आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा हम डेफिनेशन इसका जो देखते हैं क्या है इसमें। लकड़ी या गोबर के उपलों को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से उनसे निकलने वाला काला धुआं श्वसन नली में जमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेज खांसी हो जाती है। ठीक है, जो धुआं होता है वो श्वसन नली में क्या होता है, जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि तेज खांसी आने लगती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारा 75वां क्वेश्चन है। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो अगर बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करें, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेज जाएंगे, गलत बात है। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, अरे बाप रे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, गलत। अब देखिए ऑप्शन क्या सही होगा, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे में पढ़ने के प्रति उत्सुकता जागृत होगी और वो पढ़ेगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ठीक है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चलिए ये तो ठीक ही है, आगे देखते हैं आगे क्या है। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए, गलत। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, आनंद उठाएंगे ही लेकिन इतना सटीक नहीं है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करना चाहिए, क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करना चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। मतलब शैक्षिक भ्रमण के दौरान बच्चों से अपेक्षाएं आप क्या रख सकते हैं, उनको क्या है कि चीज़ों को ध्यानपूर्वक वो देखें, उनका अवलोकन करें, अपनी टिप्पणियों को एक कागज़ पे लिख लें और इसके साथ साथ सभी छात्रों में अपनी बातों को शामिल करें, उस पर चर्चा करें, अवलोकन करें। तो इससे क्या होगा, उनके ज्ञान में वृद्धि होगी और उनका पर्यटन जो है घूमने का सफल हो जाएगा। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन है। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना जो है अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तालिकाओं में अलग करती है। तो क्या करती है, पहले डब्बे में
के पहले डब्बे में क्या करती है, केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, अखबार। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्ती, अखबार। दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, ये सारी चीज़ें डालती हैं। आइए आगे देखते हैं क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन। निम्न आधार पर किया गया। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर किया। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, गलत। दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है, गलत। अपघटित होने वाले, अपघटित न होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उल्टा कर दिया गया है। छिलके का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है भाई, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता, और यहाँ पे दिया है किया जा सकता है। पुनः चक्रण नहीं किया जाता है। सीसी बोतल जो होती हैं उनका पुनः चक्रण किया जा सकता है। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरे ऑप्शन पे हम आते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है अपघटित होने वाले, मतलब अपघटित मतलब हो जाता है कि वो सड़ गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अपघटित नहीं होने वाले जो आपके सीसी के बोतल हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अपघटित नहीं होंगी। देखिए केले का छिलका गल जाएगा, सड़ जाएगा, खाद बन जाएगी, ये सारी चीज़ें। अखबार जो है, जो कागज़ है वो भी गल जाएगा। लेकिन जैम की बोतल, सीसी जो है वो नहीं गलेगी, सीसी जो है नहीं गलेगी। टूथपेस्ट जो है, ठीक है, उपयोग में टूथपेस्ट जो उसका प्लास्टिक है, कवर होता है, वो नहीं गलेगा। खिलौने जो हैं, ट्यूब के प्लास्टिक के खिलौने जो हैं, ये सब नहीं गलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन का बल मिला है? तो सब लोग जानते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ठीक है, इसका नेतृत्व किया था। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर बढ़ा स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, गलत। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, गलत। पेशियों का विकास हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। अगर हमें कोई रोग है तो उसका जो विटामिन हम अगर ले रहे हैं तो वो क्या आता है, उनसे लड़ने के लिए हमारे अंदर शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, रोग क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। क्या करती है, बढ़ाती है। किस चीज़ को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, 70 मतलब ये कहते हैं शरीर को रोगों से बचाने में सहायक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बस धैर्य रखिए, कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों पर और फर्श को लीपा जाता है। सीधा हम आते हैं, चिकना और साफ बनाने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। ये आप इसका कमेंट करिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा, बताइए, इसका आंसर होगा चिकना। क्या होगा, चिकना और साफ बनाने के लिए। इसमें ये जो ऑप्शन गलत लग गया है, ये मुझे सही नहीं लग रहा है। ये जो तीसरा है ये गलत है। मतलब गलत क्या है, चिकना और साफ बनाने के लिए किया तो जाता ही है, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो जो इसका सही आंसर होगा साथियों, इसका आंसर होगा कीड़ों को दूर रखने के लिए। जो ये सारी चीज़ें, इससे क्या होता है, कीड़े दूर होते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है वो यही समझते हैं कि चिकना और साफ बनाने के लिए। लेकिन इसका ऑथेंटिक जो है, जो NCERT है, जो किताब है, उससे के हिसाब से ये कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है, लेकिन चिकना और साफ बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि ये आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो झोपड़ी होती है उसकी दीवारों को, फर्श को चिकना बनाने में और उन्हें गाय के गोबर से लीपा जाता है। ठीक है, चिकना बनाया जाता है, ठीक है, लेकिन उससे कीड़े भी जाते हैं। ये विवादित क्वेश्चन है। खैर आगे बढ़िए। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। तो सीधा कुछ नहीं इसमें देखना है, वो निष्पावन क्रिया होती है। क्या होती है, निष्पावन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, निष्पावन क्रिया, निष्पावन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, चलिए थोड़ा अच्छा से लेकर देखें, निष्पावन क्रिया होती है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण के अध्ययन की पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिए, पहेलियाँ शामिल करने का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ठीक है, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना बिल्कुल सही है। बच्चों में आलोचनात्मक शक्ति का विकास करना सही है। बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना, अरे उल्लू थोड़े बनाना है बच्चों को। अगर हम पहेली वगैरह स्कूल में कक्षा में पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे को भ्रमित थोड़े करते हैं, उससे उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं कि वो सोचे, अपने अभिसारी को तो नहीं करेगा लेकिन अपसारी चिंतन को उसका जागृत करेंगे, सृजनात्मक क्षमता बढ़ेगी और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अरे भ्रम होगा तो आनंद उठाएगा, कोई परेशान होगा, तो इससे नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, एक पुरुष जिसका रक्त O है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक पुरुष जिसका रक्त O है, ए रक्त वाली समूह स्त्री से शादी करता है, मतलब उसका रक्त क्या है? O है, शादी करता है, ए रक्त समूह वाली लड़की से शादी करता है और उसके बच्चे के रक्त समूह होने की संभावना है, ओ रक्त समूह होने की संभावना क्या होगी? 50% होगी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कि एक पुरुष है जिसका रक्त O है और ए रक्त वाली लड़की से शादी करता है, तो उसके जो बच्चे होंगे तो वो किस ग्रुप के होंगे? तो O ग्रुप के होंगे। किस ग्रुप के होंगे? O ग्रुप के होंगे। लेकिन कितने चांस हैं? तो 50% चांस है। ठीक है, 50% चांस है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले बच्चे के रक्त का समूह होने की संभावना सिर्फ 50% है, लेकिन अगर इसका 50% है तो ए भी होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन, टूटता तारा उल्का है, तो टूटता तारा उल्का जो है, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे रात में कि एक पुच्छल तारा, जिसको सब कहते हैं कि इसको देखिए, अगर ये देख लिए हैं तो कोई महान आत्मा जाती है, या इसमें अगर आप अपने मन में कोई संकल्पना लेते हैं तो पूरी हो जाती है। ये सारी चीज़ें लोग बताते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वथन मतलब होता है उबालना। क्वथन मतलब क्या होता है? उबालना होता है। और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है? तो क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या होता है? तो चलिए कुछ तामझाम ना करते हुए सीधा आते हैं ऑप्शन पे। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। ठीक है, वाष्पीकरण किसी भी तापमान, मतलब जो आप देखते हैं पोखरे या समुद्र का जो पानी होता है, कोई भी मौसम होगा तो वहाँ से वाष्पीकरण होते रहता है, लेकिन क्वथन हमेशा नहीं होगा। क्वथन के लिए अधिक मतलब चीज़ें चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, मतलब इसको अगर देखा जाए कि क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर किया जाए कि तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन क्वथन के लिए ऐसा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने चाहिए, तो शिक्षक द्वारा सतत और संरचनात्मक, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ठीक है, ये क्या है? प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होता है। मतलब उसका जब हम क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं या उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं तो उनके अभिभावकों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अभिभावकों से उसको बांटेंगे जिससे उनके स्तर का आकलन उनके परिवार वाले भी जान सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, बस धैर्य बनाइए, 2-3 क्वेश्चन और बचे। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व क्या होता है? ठीक है, मृत सागर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। खैर चलिए आइए, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ, मृत सागर एक है जिसमें आदमी तैर सकता है। मृत सागर में जिसमें आदमी क्या करता है, ऐसे लेट जाएगा तो उसमें डूबेगा नहीं, क्योंकि उसमें इतना नमक होता है। ठीक है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान का रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। क्या होता है? कम तापमान का रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है। चलिए आज अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं। रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? ठीक है, रक्त की जांच में किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो प्लाज्मोडियम। किस में होती है? प्लाज्मोडियम। देखिए, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, ठीक है, परजीवी जो होता है प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनिए, रक्त की जांच किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? तो प्लाज्मोडियम को। ये याद कर लीजिए, इस बार के लिए संभावित है।
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का कथन का प्रयोग करना सही है गलत है। आइए देखते हैं। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, मदद करता है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मतलब आखिरी क्वेश्चन है ये। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना चाहिए, तो ये करना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का इनके अंदर विकास होते रहेगा। तो ये हमारा था आज का पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे लिए हैं। अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। डिफिनेशन भी मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से करने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए 5 जुलाई को आपको पास होने की शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद।